हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हार्ट ऑन कनीना। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़े थे ऑप्टिकल स्कैनर्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या एप्लीकेशंस हैं, यानी कि कंप्यूटर को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड्स। बहुत से फील्ड्स में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जैसे कि बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, फाइनेंस और आर्ट एंड डिज़ाइन। इन सभी फील्ड्स में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है बिजनेस। बिजनेस में हम कैसे यूज़ करते हैं? अकाउंटिंग में कर सकते हैं, मार्केटिंग में, सेल्स, फाइनेंस, इन सब में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। सेकेंड इज़ एजुकेशन। एजुकेशन में हम कंप्यूटर लर्निंग के लिए, ऑनलाइन लर्निंग, क्लासरूम्स, रिसर्च के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। हेल्थ केयर में मेडिकल रिकॉर्ड्स को रखने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है और कुछ ट्रीटमेंट्स में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। कम्युनिकेशन की बात करें तो मेल सेंड करने के लिए, सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। एंटरटेनमेंट में हम लोग कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं गेम्स खेलने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए। फाइनेंस की बात करें तो उसमें बैंकिंग या स्टॉक मार्केट में हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। आर्ट एंड डिज़ाइन में देखें तो ग्राफिकल डिज़ाइंस बनाने के लिए या डिजिटल आर्ट के लिए, म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या हिस्ट्री है, कैसे कंप्यूटर डेवलप हुआ? तो वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट वेल नोन डिवाइस वाज एन एबेकस, यानी कि एक बहुत पुरानी डिवाइस थी एबेकस नाम से। सबको पता है कि एबेकस कैसा दिखाई देता है। कैलकुलेशंस के लिए हम एबेकस का यूज़ करते थे। 1822 में जो फादर ऑफ कंप्यूटर थे, चार्ल्स बेबेज, वो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर को डेवलप करने लगे थे और 1833 में उन्होंने डिज़ाइन किया एक एनालिटिकल इंजन विच वाज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। वो जो एनालिटिकल इंजन उन्होंने डेवलप किया, डिज़ाइन किया, वो एक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इट कंटेन्ड एन ALU। उसके अंदर ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट था। कुछ बेसिक फ्लो चार्ट के प्रिंसिपल्स थे उस कंप्यूटर के अंदर। देन एक सेंचुरी के बाद उन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डेवलप किया जो जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, और उस फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था ENIAC। ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। द इन्वेंटर्स वर जॉन W मॉकली एंड J प्रेस्पर एकर्ट। ये दोनों इस कंप्यूटर के इन्वेंटर्स थे। एंड विद टाइम्स द टेक्नोलॉजी डेवलप। और टाइम के साथ टेक्नोलॉजी, तकनीकी डेवलप हुई, तकनीकी में विकास आया। एंड द कंप्यूटर गॉट स्मॉलर। कंप्यूटर छोटे साइज के होते गए। एंड द प्रोसेसिंग गॉट फास्टर, यानी कि आज के टाइम पे हम लोग जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वो एक तो साइज़ में छोटे होते हैं बट उनकी प्रोसेसिंग जो है वो बहुत फास्ट होती है। तो इस टाइप के हमारे कंप्यूटर्स डेवलप हुए हैं। वी गॉट आवर फर्स्ट लैपटॉप इन 1981। 1981 में हमें हमारा पहला लैपटॉप मिल गया था। आजकल मोस्टली कंप्यूटर की जगह पर भी लैपटॉप का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुआ था, कंप्यूटर डेवलप हुआ है, ये उसकी हिस्ट्री है। अब हमारे पास है एक्सप्लेन द जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन्स को हमें एक्सप्लेन करना है। तो कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या होते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनका टाइम पीरियड था 1940 से 1956। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो इंट्रोड्यूस हुए थे, बनाए गए थे यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स की टेक्नोलॉजी के हेल्प से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाए गए थे। उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 650 एटसेट्रा। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हैं उनका टाइम पीरियड था 1956 से 1963। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर्स, यानी कि जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हैं वो ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, IBM 7090, IBM 7094, CDC 3600। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1964 से 1971।
ये इंटीग्रेटेड सर्किट पे बेस्ड होते हैं जिन्हें हम IC बोलते हैं एज अ शॉर्टकट। दीज कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट एंड रिलायबल। ये जो कंप्यूटर होते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, वो बहुत फास्ट होते हैं, इनकी फास्ट वर्किंग होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं IBM 360, IBM 370 एटसेट्रा। नेक्स्ट अब हमारे पास है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनका टाइम पीरियड है 1972 से 2010। माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड टू डेवलप द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनको डेवलप करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है वो है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं IBM PC, स्टार 1000, एप्पल सेकंड एटसेट्रा। नेक्स्ट अब आता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कि हमारी लास्ट जनरेशन है और आजकल यही जनरेशन यूज़ की जा रही है। द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ बीन बिल्ट यूजिंग द टेक्नोलॉजी कॉल्ड AI, यानी कि AI की टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोगों ने फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को डेवलप किया है। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये कंप्यूटर हम एट प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। तो यही हमारी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की एडवांटेज हम देख चुके थे, वर्सेटिलिटी है, डिलीजेंस है, एक्यूरेसी है, ये सारी एडवांटेजेस थी कंप्यूटर की। अब आती हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। तो इसकी डिसएडवांटेज है कि ये एक्सपेंसिव होते हैं। अगर हमें अच्छे कंप्यूटर्स लेने हैं तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा मिलेगी। सेकंड, सिक्योरिटी रिस्क, जो भी हमारा कंप्यूटर में हमने डाटा सेव कर रखा है उस डाटा को कोई भी चोरी कर सकता है, हैक करके कर सकता है, या फिर हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है उसको हार्म पहुंचा सकता है। थर्ड हमारे पास डिसएडवांटेज है हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हम कंप्यूटर पर ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो हमारी आइज़ पे इफेक्ट हो सकता है, बॉडी पे इफेक्ट हो सकता है, हैंड्स पे भी इफेक्ट हो सकता है, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिसएडवांटेज है वो है एडिक्शन। कंप्यूटर और इंटरनेट का बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो सकता है। अगर हम डेली कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एडिक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्राइवेट इन्फो एट रिस्क, यानी कि जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टॉल की जा सकती है, यानी कि चोरी की जा सकती है, और हमारी परमिशन के बिना कोई भी उसे कहीं भी शेयर कर सकता है। तो हमारी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो एक तरीके से रिस्क पे है। नेक्स्ट इज टेक्निकल इशू। कंप्यूटर आपका कभी भी ख़राब हो सकता है, उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल इशू के अंडर आती हैं। नेक्स्ट है नीड रेगुलर मेंटेनेंस। अगर हमें हमारा कंप्यूटर अप टू डेट चाहिए तो हमें उसे खुद से अपडेट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, एंड ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम हमें उसे मेंटेन करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उसकी डिसएडवांटेजेस के अंडर आती हैं। एंड आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।